पापों को मिटाने वाला, हरिदर्शी कराने वाला, यह शांति पावाने कोई, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्शी कराने वाला, यह सुख करनी दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्रीमद सुगन की आरती, पापियों को पाप से तारती, भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। देवादिबंधनम आरोग्यादि आत्मादिबंधनम हस्तो प्रक्षाल्य देवं दधियात देवं दधियात देवं दधियात आत्मरक्षणार्थेन स्वयं गृहीत्वा हस्ते अक्षरपुष्पाणिं गृहीत्वा ओम जगनेन जगनमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि बृहतमन्य सन्नादेहनाकं महिमानः सदन्तायतरः पूर्वै साध्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय स्वाहानाय श्री सावरे चरण कमलेभ्यो नमो नमः वेदाक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी थाली के अंदर पुष्प चढ़ा दीजिएगा। स्थान पर परिक्रमा लगाइएगा कि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु वृक्षिणायां प्रदे प्रदे। स्वस्ति श्री गजानन गणपति महाराज की जय, जगदम्बे माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय, भागवत महापुराण की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में आप सब पधारे हैं और भी पिपलिया मंडी से भक्तजन पधारे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख देना, दर्शन की भीख देना, देना है बाबूरे। जी डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। राम राम राम
राम राम राम राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विश्वकर्मणे चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। आवाज सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंशी विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्राः श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढ्यमर्दनं श्रीदेवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचकीं तस्य शेषम्। सभा में शांति बोलो भैया इनको एक बार माइक में पूरी सभा को। हरि श्री राधे। सभी शांति का परिचय दें, बातचीत कोई न करे। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरे को रिटर्न में ना बड़ी सादी सादी से आवाज आ रही है, गूंज नहीं रहा। इसको देखो। बार बार हरि हर कहो और एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास श्री चरणन को वास। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे श्री सीता रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नेव जाने वन जाने। श्री जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनाओ मैं जाऊं सुकृपा निर्मल मति पाऊं मैं जाऊं सुकृपा निर्मल मति पाऊं। जयंती मंगला काली भद्रकाली गोपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण क्षमारूपेण दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजोलिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं शिरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि शिरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम राम समारंभा श्री रामचरणार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री शिव शक्ति समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री लक्ष्मीकांत समारंभां श्री लक्ष्मीकांत समारंभां रामानुजार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री शुकदेव नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पग वंदन किए तो नाशे विघ्न अनेक। श्री नागेंद्र हाराय त्रिलोचना भस्मांगरागाय महेश्वरा नित्याय शुद्धाय दिगंबरा तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो। बोलिए जय जय शिव बोलो। जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो। शंभो
सच्चिदानंद भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, शिव महाकाल महाराज की जय, हर सिद्धि मात की जय, जगदम्बे मात की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रथम पूज्य गणाध्यक्ष भगवान गजानन गणपति जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणारविंदों में आप और हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। एक तो पूरी सभा में शांति, बिल्कुल चुप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज इष्ट देव सर्वेश्वर माता पिता प्रभु सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भागवत इष्ट श्री राधारमण लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कैलाशाधिपति भगवान महाकाल महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। माँ जगदम्बा को वंदन करते हुए जिनके पवित्र पावन प्रांगण में बैठ करके आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री विश्वकर्मा भगवान के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणारविंदों में आप और हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए गौ माता को वंदन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, परीक्षित जी महाराज को वंदन करते हुए आइए आप और हम श्रीमद् भागवत के आज के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी को कथा के चतुर्थ दिवस का जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। व्यवस्था को बना करके रखिएगा। समय बढ़ते 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 आपके पांडाल की संख्या बढ़ती है और आज कृष्ण जन्म है, इसलिए मिथा स्थान पर बैठ करके व्यवस्था को बनाते हुए चलें। और आइए अपने मन को, अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को अब व्यासपीठ की ओर अग्रसित करें, व्यासपीठ की ओर लगाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज सभी पे कृपा करने के लिए पूज्य महाराज श्री स्वामी जी पधारे हैं। मैं व्यासपीठ से बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप ताली बजा के स्वागत करो। आप क्या मेहमान आते हैं, आप लोगों को सोच संपट कुछ नहीं पड़ती है, बैठे रहते हो। संत आते कम से कम अभिनंदन करना तो सीखो। संत बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। तो एक बार और करतल ध्वनि करो संत के लिए। आइए मन को एकाग्रचित करके कथा में प्रवेश करें। वही गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति के साथ कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य
गावा सुर दुर्लभ भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों को भोग करके अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं और भगवान की अनंत करुणा हुई है, तब जाकर के आपको और हमें यह मनुष्य का देह मिला। और वो मनुष्य का देह भी भारत की भूमि पर मिला और भारत की भूमि में भी सनातन वैदिक हिंदू धर्म में मिला और उसमें भी भगवान का यह सत्संग, भगवान की ये कथा प्राप्त हुई। ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य है, ये बड़े भाग्य से होता है। जय, ये भी बड़े भाग्य से होता है। हाँ। इसका अर्थ समझते हुए क्या है? आपकी कथा में कहीं भी कथा हो और ऐसी जब साज सज्जा होती है और अगर कोई ऐसी सजावट, ये पत्ते ये सब अपने आप नीचे गिर जाए तो समझना भगवान के आने का संकेत हो गया है। ये उसके आने का लक्षण है। घबराओ मत, क्यों नीचे, ये कृपा है। हर बात पे चिंता मत किया करो, रोने मत बैठ जाया करो। मस्त रहो, प्रसन्न रहो, टेंशन से मुक्त रहो और इन सब से मुक्त होकर के कथा को श्रवण करो और भगवान के चरणों का आनंद प्राप्त करो। आइए, कहीं नहीं, वो बढ़िया है वो। उसको अपन 3 बजे बाद लगा लेंगे। अब इधर आ जाओ। लगवा रहे डॉक्टर साहब क्या? हाँ, वो डॉक्टर साहब कह रहे ब्रेक लेंगे भजन का, उसमें कर लेंगे। डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाते हैं। आइए, तात्विक सात्विक चर्चा को करते हुए आप और हम आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और बिल्कुल प्रेम से बैठिएगा। आज कथा में आपके और हमारे बीच भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज ये पंडाल गोकुल बनेगा और आप और हम यहाँ बैठ करके नंदोत्सव मनाएंगे। लेकिन परमात्मा प्राप्त कब होगा और परमात्मा प्राप्त कैसे होगा, उस पर विचार करने की कथा ये श्रीमद् भागवत कथा है। परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, आइए देखो। आज पूरी कथा को श्रवण करके आप कृष्ण जन्म तक पहुंचोगे। अर्थ क्या है इसका? कि नंद यशोदा को, वसुदेव देवकी को भगवान प्राप्त हुए। ठीक है, बहुत ध्यान से कथा सुनो। दशरथ कौशल्या को भगवान प्राप्त हुए, पर वो कैसे प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, इस पर विचार करो। भगवान को जीवन में प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कल आप और हमने श्रवण किया कि संसार में जो होता है वो प्यार होता है। ठीक है, जो आज एक शब्द चल रहा है ना, प्यार प्यार प्यार। तो संसार में जो होता है वो प्यार होता है और परमात्मा से जो होता है वो प्रेम होता है। अब ये मत समझना था प्यार और प्रेम एक ही बात है ना, बहुत अंतर है इसमें। बड़ा अलग अलग अर्थ है इसका, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। कल आपको बताया ना, प्यार तो अश्लील भी होता है, लेकिन प्रेम जो होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है और परमात्मा के चरणों में होता है। तो सच ये बात तो पक्की है कि माताओं का कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आप तो आप हैं, सबकी बात। एक नारी सब पे भारी,
आप लोग का तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब अभी भी पीछे सभा में हलचल हलचल चल रही है, बातचीत आगे। बिल्कुल एकांत होकर के शांति रख करके बैठोगे तो कथा का आनंद आपको भी सुनने में आएगा, और मेरा भी थोड़ा यहाँ व्यासपीठ से भाव बनेगा कुछ अच्छा आपको बताने के लिए, कहने के लिए। उसके लिए आप थोड़ी शांति रखो। अब ये भाई लोग तो गिनती के होते हैं, इसलिए ये कुछ नहीं बोल सकते। अब आपके पास तो पूरा मत होता है, पूरा पावर के है, तो शांति रखो, एकदम शांति। और ये बच्चों को संभाल के रखियो आगे। आइए, तो परमात्मा से क्या होता है? बोलो, प्रेम होता है। परमात्मा से प्रेम होता है। परमात्मा प्राप्त कैसे होता है? अब बोलो, प्रेम से होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा प्राप्त भी कैसे होता है? प्रेम से होता है। जैसा प्रेम ग्वाल बालों ने, गोपांगनाओं ने, व्रजांगनाओं ने परमात्मा से किया, ऐसा प्रेम हमें परमात्मा के चरणों में करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको और हमें भी परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब जाकर के भगवत दर्शन होगा। तब जाकर प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। देखो, परमात्मा के यहाँ जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान के द्वार जाना है, तो कल बताया था या तो निष्ठा लेके जाना, या फिर क्या है एक और प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा लेके जाओगे तो भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या लेकर के जाना है परमात्मा के द्वार पे? निष्ठा, पूर्ण निष्ठा। प्रेमी बन के जाओ, भगवान का प्रेमी बन के जाओ। हाँ देखो, जो भगत हो जाता है ना दुनिया में, जो भगवान का प्रेमी हो जाता है ना, पता है दुनिया के कहती है ये तो पागल है। जो प्रेमी होता है उसको क्या कहा जाता है इस जगत के अंदर? कि भाई ये तो पागल है। तो ये तो सही बात है, इसमें गलत क्या है? प्रेमी पागल ही होता है, सीधी सी बात। अगर कोई कह दे कि ये प्रेमी जो होते हैं भगवान के ये पागल होते हैं, तो ये बात पक्की है कि जो प्रेमी होता है वो पागल ही होता है। और एक भगवान का सच्चा प्रेमी ही उस भगवत रूपी प्रेम गली में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि यहां कहा गया है, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, या में दो न समाए। भगवान की जो प्रेम की गली है उसमें पागल प्रेमी ही भगवान का प्रवेश कर सकता है। उसमें आपकी प्रतिष्ठा, आपका संसार, आपकी संपत्ति, आपकी सत्ता, आपका परिवार, आपकी बच्चे, आपकी आसक्ति ये प्रवेश नहीं करती। इसलिए प्रेम की गली में एक पागल प्रेमी ही प्रवेश कर पाता है, पागल प्रेमी ही प्रवेश करता है। इसलिए पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान से प्रेम करो, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब जाकर के जीवन धन्य होगा, तब जाकर के जीवन धन्य होगा। यहां पर किसकी मृत्यु को धन्य कहा गया है? चलो अब ये बात बताओ, यहां पे किसकी मृत्यु को धन्य माना गया है? बोलो। देखो, आप लोग जिस पृथ्वी पे जन्म लिए हो इसका एक नाम है मृत्यु। क्या है? क्या है एक नाम? कथा में हो के कहीं और हो? आज क्लास लगेगी, समझ लेना, चौथा दिन है। आज प्रेम प्रेम में नहीं बोलेंगे गुरु जी। बताओ कहां जन्मे हो? हमारे घर में जन्मे। अभी आपके यहाँ आने से पहले एक जगह प्रवचन चल रहे थे, तो ताली से स्वागत करिए।
ये अकेले ही मस्त रहते हैं, तालियां ठोकते हैं, कोई दूसरा बजाता नहीं तुम्हारे साथ। यही पता चल गया कि संसार साथ नहीं देता है। यहाँ बैठे बैठे पांडाल में पता चल रहा है कि संसार साथ नहीं देता। देखो, तो आपके यहाँ आने से पहले भी जावरा के निकट प्रवचन चल रहे थे, तो वहां एक ऐसे बच्चे मुझसे मिलने आए। तो मैंने उस बालक से पूछा, पहले उसका नाम पूछा, फिर मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो। मुझे लगा गांव का नाम बताएगा। मैंने पूछा कहाँ रहते हो, वो बोले घर पे रहता हूँ। छोटा सा बच्चा है, उसने ऐसा जवाब दिया। पूरा कमरा, जितना शिष्य लोग बैठे थे हमारे, सब हंस पड़े कि गुरुदेव देखो कोई ऐसा मिला आपको पहली बार। मैंने कहा कहाँ रहते हो, वो बोले घर पे रहता हूँ। ऐसा आपसे पूछो कि कहाँ जन्मे, तुम हर घर में जन्मे। कहाँ जन्मे हो? मृत्यु लोक में। ये क्या है? मृत्यु लोक है। यहाँ मृत्यु अटल है। अटल सत्य अगर कुछ है यहाँ पे तो वो मृत्यु है, वो आना ही आना है। कोई आए या नहीं आए, लेकिन मृत्यु बराबर आएगी, समय पर आ जाएगी, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु अटल है। लेकिन हमारी मृत्यु कैसी होना चाहिए, इसको समझने के लिए आज की कथा है। मृत्यु कैसी होना चाहिए? अच्छा, हमारे यहाँ एक बात, एक शब्द और चलता है। अपने यहाँ क्या चलता है? लोग कहते हैं गुरुजी कोई जा रहा हो तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछ लेनी चाहिए। है? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? और कितनी मूर्खता करते हो उसके अंदर भी। अरे इनको पूछ लो, इनका कुछ खाने का मन हो। पूरी उम्र तो खा खा के उसने शरीर बिगाड़ा, अन्न बिगाड़ा है। अब अंत समय भी उसको खिलाने की बात करो ना। बोलो, पूछ लो इनके पसंद की कोई चीज हो तो इनको खिला दे जाते जाते, नहीं तो मन की मन में रह जाएगी। वो खाने के चक्कर में मन की मन में क्या रहेगी, वो यहाँ रह जाएगा मरने के बाद भी। मुक्ति का उपाय तो करते नहीं, नुक्ति का उपाय कर लेते हो, सीधी सी बात। और अंतिम समय आता है तो घर वाले क्या कहते हैं? अच्छा एक काम करो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो, बहन बेटियों को बुलाओ, सबको बुलाओ, क्यों आखिरी बार उनको देख ले। क्या करेगा उसको देख के? बोलो। ये संसार 2 दिन से बात चलती ना, खोपड़ी। क्यों नाम है इसका खोपड़ी? क्योंकि ये खो के पड़ी हुई है हमारे अंदर, सब कुछ खो के। ये खोपड़ी बड़ी मनुष्य की उल्टी चलती है, क्योंकि सबको बुला लो एक बार, अंतिम समय देख लेंगे। क्या करेगा देख के? अरे अंतिम समय कोई संत आए, उनका दर्शन करें, साक्षात परमात्मा आ जाए और हमारी गति हो जाए, वो हो तो समझ आता है। अंतिम इच्छा, हर किसी से अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाती, ये भी समझ लेना। अंतिम इच्छा का निर्णय अपने जीवन में कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जिसने अपने जीवन को किसी लक्ष्य के साथ में जिया है, वो अंतिम इच्छा का निर्णय कर सकता है। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जा सकती है। जिसने अपने पूरे जीवन को भगवत भजन के साथ जिया हो, अध्यात्म के साथ जिया हो, समाज की सेवा के साथ जिया हो, किसी लक्ष्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और जिया हो, ऐसे व्यक्ति से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। एक माताजी शरीर छोड़ रही थी किसी घर में, वृद्ध माता थी, वो शरीर छोड़ रही थी, तो उसके घर वाले आसपास बैठे थे। घर वालों ने पूछा, अम्मा कोई अंतिम इच्छा है? वो तब सुनाई देना भी बंद हो जाता है, कम पड़ जाता है। घर वालों ने पूछा, कोई अंतिम इच्छा है? वो बोले, अरे बोले कोई अंतिम इच्छा है? अच्छा बेटा अंतिम इच्छा पूछ रहा है? बोले हाँ। बोले काम कर दे, वो टाण पे नींबू को अचार पड़ियो, नेक लाए के थोड़ा चटाए दे। ये उस डोकरी की अंतिम इच्छा थी। अब बताओ क्या गति होगी? अंतमति सो गति। अंत में हमारी जैसी मति होती है, वैसी ही उसके पश्चात हमारी गति होती है। तो मृत्यु कैसी होना चाहिए? आप और हमने द्वितीय दिवस में पितामह भीष्म का चरित्र सुना था। पितामह भीष्म 56 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, इसीलिए कि अंत में परमात्मा आ जाए। देहांत काले तुम सामने, बंशी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसी मृत्यु होना चाहिए कि अंतिम समय में हमारे मुख से भगवत नाम निकल रहा हो और हमारे सामने साक्षात परमात्मा आकर के खड़ा हो जाए। कहा था ना, 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे। 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे, इनके भरोसे मत रहना। 4 कंधे वालों के भरोसे मत रहना, 4 भुजानाथ के भरोसे कि वो लेने आएगा पक्का, वो लेने। मेरे को लगा फिर तुम्हारे साथ कोई नहीं बजाएगा, वो लेने आएगा, उसके भरोसे बैठो। कल बताया था ना, बस प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, आएगा आएगा अवश्य आएगा। आपको खाली अपने जीवन में एक कार्य करो, बैठ करके गोपियों की तरह परमात्मा को पुकारो। संसार तरफ मत देखो। भजन करते करते थोड़ा सा संसार की तरफ देखा कि संसार खींचता है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण है इसमें, ऐसा चुंबकीय आकर्षण है। भजन करते करते जो थोड़ी सी इच्छा होगी कि आज देख लें घर की तरफ, परिवार की तरफ, गांव की तरफ, संसार की तरफ। जैसे ही देखते हैं तो संसार हमें अपनी ओर खींच लेता है और परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। कल जड़ भरत जी के साथ कथा में यही तो हुआ है। चक्रवर्ती राजा थे, इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, इतने बड़े त्यागी हुए, उसके बाद भी एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़ गए और तीसरे जन्म में जाकर के फिर भगवत प्राप्ति हुई। तीसरे जन्म में जाकर के, आपने सबने कल कथा सुनी, तो सोचो क्या स्थिति है। भजन कैसा हो, भजन कैसा हो, गोपियों के जैसा हो। जो गोपियां उद्धव से कहती है हमें ज्ञान मत दो, हम प्रेम प्यारे, क्या है वो गोपियां क्या कह रही है उद्धव से, वहीं से कथा का भाव बनेगा। हाँ, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें याद नहीं पोथी न पढ़ाना, वो निर्मोह